दूध वाली भैंस कटने के लिए जा रही है। से नहीं है, मैं आया था नीलामी के लिए लेकिन हो ही नहीं पा रही है। 24 घंटे के अंदर तराही तराही मच जाएगी कि बम पे लात मार देनी चाहिए लेकिन पेट पे किसी की लात नहीं मारनी चाहिए। ना जानवरों की लिस्ट आई है, कौन सा जानवर कितने का है, कैसा है, उसमें तो हर प्रकार की जानवर। तो ये जो मेयर बनी बैठी है सिर्फ ये तानाशाही करने के लिए बैठी हुई है। सारे कसाई बुला लिए गए बाहर के। नीलामी हो रही है, उन लोग कसाईयों को दी जा रही है, वो काटेंगे जा करके। अफवाह फैली हुई है फोन पे, सब पे फोन चला रहे, सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है। सरकार ने 2014 से सिर्फ रोजगार छीनने का ही काम किया है। बीते दिनों नगर निगम द्वारा पारा क्षेत्र में कार्रवाई हुई थी। करीब 250 के करीब भैंसें जो है नगर निगम ने जब्त की थी अवैध डेयरी संचालकों से। वो आज यहाँ पर जो है नीलामी हो रही है और एक भैंस की कीमत जो है 21,000 रुपये रखी गई है। और तमाम जो लोग हैं वो खरीदने वाले भी यहाँ पहुँचे हैं और जिनकी भैंसें हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनका आरोप है कि जो भैंसें बेची जा रही हैं वो भैंसें जो है खरीदने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो सभी लोग कसाई हैं। और जो लोगों की भैंसें यहाँ पे उनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी भैंस है? हाँ 18 भैंसें हैं। हमारे भतीजे के 18 भैंसें। हाँ 18 भाई। बात करने की कोशिश की, क्या बातचीत हुई? नहीं करते थे, छूटे के अब सब कसाई खड़े वहाँ कसाई की देनी रही। ऊपर कसाई खड़े नीलामी? हाँ कसाई, सब कसाई है। अच्छा, हाँ तब आपने कहा नहीं कि हमें ही दे दो भाई मुआवजा लेके? मगर नहीं मिल रही भैंसी। हाँ हाँ नहीं मिल रही। नहीं। आपकी भी है भैंसे की रिश्तेदार? मेरी भैंसें नहीं है, मैं आया था नीलामी के लिए लेकिन हो ही नहीं पा रही है क्योंकि जो है कोई लिस्ट ना कोई चीज़ जारी नहीं है। कौन सी नीलामी है यही मैंने आज तक के नहीं देखी। मैं इतनी नीलामियों में गया हूँ लेकिन समझे में नहीं आया, ना कोई लिस्ट आई है, ना जानवरों की लिस्ट आई है, कौन सा जानवर कितने का है, कैसा है, उसमें तो हर प्रकार की जानवर। तो कांजी हाउस में है यहाँ पे? हाउस में है लेकिन उसमें हर प्रकार का जानवर है ना। कोई 1.5 लाख रुपए की कीमत का है, कोई 50,000 की कीमत का है, कोई लिस्ट ना जारी हुई है। ऐसे आप कैसे अंदाजा 21,000 रुपये लगा दिए? आप ऐसे कैसे? और कोई ऑनलाइन जारी भी तो करना चाहिए। कोई PDF ऑनलाइन नहीं आया है कि इतनी चीज़ें नगर निगम नीलाम कर रहा है और यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप खरीदने के लिए आए? हम खरीदने के लिए आए थे, मैंने कैंसिल कर दिया। हमने कहा जब इतना जो है सब हो रहा है, सब परेशान है यहाँ के लोग। भैंसे हैं? हमारे भाई की हैं। कितनी भैंसे हैं? 19-18 भैंस है। ऊपर तो नीलामी होने जा रही है। हाँ बहुत जा रहे, क्या किया जाए, सारे कसाई बुला लिए गए बाहर के। हाँ दूध वाली भैंसें कटने के लिए जा रही है, सब दूध वाली भैंस कटने के लिए जा रही है। दूध वाली समझ लीजिए। आप लोग खुद सोचिए, जुर्माना लेके उसको दी जाए। हम ये नहीं कहते ना दीजिए, जुर्माना भी लिया जाए। सारी कसाई देने के लिए तैयार है, फिर भी हम लोग को भैंस नहीं दी जा रही है। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं जुर्माना दे भैंसे दे के भी भैंस लेना चाह रहे हैं, वो लोग देना नहीं चाह रहे। कसाईयों को भैंसे भी चाहिए यार, सब कसाई लेना चाह रहे हैं। दूध वाले पशु जो सबसे ज्यादा योगदान नखलऊ में है दूध का, एक दिन नहीं आएगा 24 घंटे के अंदर तराही तराही मच जाएगी। और इतना बड़ा योगदान होने के बाद ये दूधों में एकता नहीं है। एकता होती तो आज इनका वजूद होता और इनको जमीन दी जाए। आज झाड़ू लगाने वाले का वजूद है, इनका वजूद नहीं। जो सबसे बड़ा देश में एक दूध का वो है, कोई वो ना भैंस मांगी जा रहे हैं, उनको जुर्माना लेके दिया जाए। ये नहीं कहता ऐसे दिया जाए। वो भी आज 8 दिन से भैंस बंद मर रही। बिल्कुल तैयार। पूरे लखनऊ में आप लोग दूध सप्लाई करते हैं? पूरे लखनऊ में दूध सप्लाई है और सबसे बड़ा यूपी में दूध का गद्दी बिरादरी का योगदान है, यादवों का। और हरियाणा पंजाब में वहाँ की गवर्नमेंट इनाम देती है और पशुओं के लिए सरकारी डॉक्टर। नीलामी हो जाती है फिर आप लोग क्या करेंगे? नीलामी हो जाएगी, हम लोग धरना देंगे, दूध नहीं आएगा सिटी के अंदर और ना पैकेट वाला आने देंगे। जब गवर्नमेंट चलेगी तो गवर्नमेंट के कानून से हम लोग भी चलेंगे। कह रहे हैं लोग कि दूध बंद कर दिया जाएगा और पूरे लखनऊ शहर में इनके समुदाय के लोग जो है वो यहाँ पर दूध की सप्लाई करते हैं, पूरे लखनऊ में करते हैं। सभी लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और नगर निगम परिसर के अंदर ये धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों की भैंसें हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि मुआवजा लेके जो है इनकी भैंसों को वापस कर दिया जाए, लेकिन वो नीलामी के लिए जो है 21,000 रुपये बेस प्राइस रखा गया है। थोड़ी देर में अभी नीलामी शुरू होगी, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए सभी लोग परेशान हाल में जो है नगर निगम परिसर के अंदर जो है पहुँचे हुए हैं। कोई अपने परिवार, कोई जिनकी भैंसें वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो रिश्तेदार पहुँचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मुआवजा ही ले लिया जाए और मुआवजा लेके जो है हमारी भैंसें हमें वापस कर दिया जाए। उन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जो भैंसें नीलामी में बेची जाएंगी, ऊपर जो है कसाई समुदाय के लोग जो है वो खड़े हैं, वो भैंसों को ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में नाराज़गी साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इनके चेहरों पर मायूसी देख सकते हैं। और करीब 250 से 300 के करीब भैंसें हैं। आपकी भैंसें थी क्या? सभी लोगों की भैंसें? कितनी भैंसें हैं? हमारी 10 भैंसी है। 10 भैंसें। हाँ। किस क्षेत्र की है? बुद्धेश्वर। बुद्धेश्वर। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हम लोग की भैंसा नीलामी में हम लोग को मिल जाए और कसाईयों को ना दी जाए। कसाईयों को दी जा रही नीलामी में।
नीलामी हो रही है, उन लोग को कसाईयों को दी जा रही है, वो काटेंगे जा करके और हम लोग को वापस दे दी जाए ये। और गलत तरीके से पकड़ी गई हैं, जहाँ पकड़ी गई हैं जहाँ की नगर निगम का वो नहीं है, वहाँ से भी पकड़े, घरों से पकड़ी गई हैं और वो हम लोग को दे दी जाए, यही है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भैंसे हम लोग को भैंसे दी जाए, नीलामी हो रही है और उन लोग को दी जा रही है भैंसी जो काटते हैं और जो काटेंगे जा करके, यही हो रहा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। ये बड़ी दुख की बात है और पशुपालकों सबको मतलब परेशान किया जा रहा है इतना। कार्रवाई हुई थी बीते दिनों और उसी का असर है, नगर निगम जो है जितनी भी भैंसें जब्त किया था उसकी आज नीलामी करने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब भीड़ जुटनी नगर निगम के अंदर भी, ये परिसर का अंदर है, देख सकते हैं ये परिसर के अंदर भी पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है और बाहर भी देखिए, तस्वीर देखिए, गेट के बाहर भी जो है, बाहर भी लोग खड़े हुए हैं और ये सभी लोग वो लोग हैं जिनकी भैंसें जो है जब्त करके लाई गई हैं और सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भैंसें भाई हमें ही दे दीजिए, हम उसका मुआवजा दे देंगे। लेकिन जो है नीलामी के लिए ऊपर जो है अभी थोड़ी बहुत देर में नीलामी शुरू होगी। 21,000 बेस प्राइस रखा गया है। ये लोग ऊपर भी गए थे, इनका कहना है कि ऊपर जो नीलामी के लिए लोग आए हैं वो कसाई समुदाय के लोग हैं, तो इनकी जो भैंसें हैं वो कसाई समुदाय के लोग ले जाएंगे और सारी जो है वो दुधारी भैंसें हैं। बीते दिनों पारा क्षेत्र से करीब 243 से ज़्यादा भैंसें जो है नगर निगम ने जब्त की थी और आज उसकी नीलामी होगी जिसकी कीमत करीब 21,000 रुपये रखी गई है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं नगर निगम पे जिनकी भैंसें जब्त की गई थी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप वकील साहब इन लोगों के साथ आए हुए हैं, क्या मामला है? आज जो है भैंसों की नीलामी होने वाली है और उसकी बेस प्राइस 21,000 रुपये रखी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना परिचय भी देना चाहता हूं। मैं वकील के साथ साथ लखनऊ जिला अध्यक्ष हूं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। और अभी 21 तारीख में हम लोगों ने नगर निगम का घेराव किया, मेयर महोदय का घेराव किया और उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया था इन गरीबों के लिए। और ये पूरा ज्ञापन है जो कि ज्ञापन इन्होंने लिया और उसके बाद में इन्होंने खुद आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान मत होइए, आपको एक 20,500 रुपये जुर्माना शुल्क जमा करना पड़ेगा और जिसकी जिसकी जो भी भैंसें हैं वो इनको दे दी जाएंगी। और यहाँ के जो पशु चिकित्सक डॉक्टर हैं उनसे भी मैंने बात करी कि आप ये बताइए टोटल भैंसें कितनी हैं। उन्होंने कहा, एक आंकड़ा बताया कि करीब 300 भैंसें हैं। तो हमने कहा क्या उन भैंसों की आपने कोई लिस्ट बनाई है? उनका आपने स्वास्थ्य सेवा के तौर पर आपने कोई उनकी जांच करी है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई भैंसें बीमार हैं? क्योंकि अगर एक झुंड में सारी भैंसें रहेंगी और कोई भैंस बीमार हो तो सारी भैंसों पर प्रभावित हो सकता है। लेकिन ना ही उन्होंने कोई लिस्ट प्रोवाइड कराई और ना ही कोई उन्होंने आगे का कोई जवाब दिया। सिर्फ आश्वासन दिया कि आप सिर्फ जुर्माना शुल्क को जमा करके आप अपनी भैंसें आप ले लीजिएगा। लेकिन आप ये बताइए, ये जितना हमारा समाज है ये दबा कुचला समाज है भाई, इसका जरिया क्या है? दूध व्यवसाय। अब आप ये बताइए, अगर किसी के पेट पर कोई लात मारेगा, आदमी कहता है कि बम पे लात मार देनी चाहिए लेकिन पेट पे किसी के लात नहीं मारनी चाहिए। अब इस आज परिवार से इनके पूछिए, जो इनकी बहन बेटियां हैं, जो ये लोग अपने हम मतलब अपना तो घर चला ही रहे हैं लेकिन दूसरों का भी घर चल रहा है क्योंकि मजदूरी के सहारे। आप ये बताइए, क्या इस सरकार ने 2014 से सिर्फ रोजगार छीनने का ही काम किया है? शिक्षा छीनने का काम किया है, स्वास्थ्य सेवाएं छीनने का काम किया है? आज तक किसी भी कोई योजनाओं का अगर ये नगर निगम के सीमा के अंतर्गत आ रहे थे तो ये अगर इतनी ही सरकार हितैषी होती तो इनको कोई जमीन या कोई भी पट्टा कर दिया जाता कि ये लोग अपनी जमीनों को ले करके वहाँ पर अपना डेयरी का काम करना और सुचारू रूप से चालू रखते हैं। अब इस गवर्नमेंट से पूछिए और खास करके नगर निगम की इस मेयर से पूछिए, जो एक सूत्री इसका काम है सिर्फ तानाशाही। और अभी इसने एक बयान दिया, बरसात जब हुई थी, आप पूरे लखनऊ में देख सकते हैं कि जल भराव की ये बड़ी समस्या है। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की, गोमती नगर क्षेत्र में भी जल भराव हुआ था। गोमती नगर छोड़ दीजिए, ये आप हाईकोर्ट पुराने आ जाइए, कमर कमर तक पानी भरा। अब बताइए वहाँ क्या जज साहब डेयरी का कारोबार कर रहे हैं या वकील डेयरी का कारोबार कर रहे हैं? इस मेयर से पूछना चाहिए। उनका कहना था गोबर की वजह से गोबर की वजह से नालियां चौक हो जाती हैं और सबसे ज्यादा इनके घर में गोबर घुसा हुआ है। आप अपने चैनल के माध्यम से पूछिए इस पाखंडिन से कि ये जो मेयर बनी बैठी है सिर्फ ये तानाशाही करने के लिए बैठी हुई है और इस गवर्नमेंट की इस मेयर को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आपको शायद पता हो कि जितने भी सभासद महोदय लोग थे इन पे हाईकोर्ट ने रीट बैठाल दी थी और इनकी सारी कार्य पद्धति पे रोक लगा दी गई थी। तो इतना भ्रष्ट
आदमी को भ्रष्ट बताइए इतना होना चाहिए कि जितना दूसरे को अच्छा लगे। इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी दायरा पार कर चुके हैं। अब इनको बनाया गया है टारगेट। जो ये समाज वो समाज है जो दूसरे के बीवी बच्चों को दूध पहुंचाने का काम करता है। और अब इन पे आप इनका एक एक चेहरा देख लीजिए, क्योंकि जिसके पेट पर लात पड़ती है आप उससे पूछिए। ये गवर्नमेंट ने ना ही किसी को एक रोजगार देने का काम किया है, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं ठीक चल रही हैं। और यहाँ तो यहाँ आप किसी भी विद्यालय में जाइए, विद्यालयों का ये हाल है जो अब अल्फा जिसे जेनजी बोलते हैं वो तक सड़क पे आना शुरू हो गए हैं। अभी एक पारा रोड पे एक विद्यालय का प्रकरण था, अब तो मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कोई यूट्यूबर कोई चैनल किसी विद्यालय का आप वीडियोग्राफी कैमराग्राफी नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है ये ढोल के अंदर पोल चल रहा है। भैंसें जब्त हुई करीब 4-5 दिनों से ऊपर हो गया जी। आपने पूछने की कोशिश की कि उनकी हालत क्या है, उन्हें चारा खिलाया जा रहा है नहीं जा रहा है, कि ऐसे ले जाकर बंद कर दिया है? भाई साहब, हमने इससे पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं वो स्वयं आए थे, मिले मुझसे, और मैं इसी जगह पे धरने पे बैठा था। अब आप ये बताइए कि कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट के अंतर्गत उसे अगर सीज करी जाती है या किसी चीज़ की रिकवरी होती है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल, उसकी पूर्णतया जांच होती है। लेकिन इस नगर निगम विभाग ने कोई भी जांच नहीं कराई। अगर आप ये बताइए, अगर 300 भैंसों में से 100 भैंसें मर गईं तो उसका भुगतान कौन देगा? ये नीलामी करा रही हैं अब क्या? नहीं, वो सरकार देगी या ये मेयर देंगी और या नगर आयुक्त देंगे। बेचारे जो ये किसान हैं, आपसे कहा गया कि जुर्माने पे छोड़ दिए जाएंगे, तो अब तो नीलामी हो रही है। मैं तो आपको फोटो तक दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ज्ञापन का फोटो देख लीजिए। आपके अधिकारी हैं और ऊपर नगर निगम के ये आला अधिकारी हैं जिनको मैं यहाँ पर ये देखिए ये ज्ञापन दे के गया हूँ। और इन्होंने पूर्णतया आश्वासन दिया कि आप कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप आइए। आपको जानकारी हुई कि आज नीलामी होगी इसलिए आप लोग आए? बिल्कुल। देखिए ये इनके साथ जो है ये तमाम लोग आए हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। घोसी समाज के लोग हैं। आप किस क्षेत्र से हैं? सर ये हम इंदिरा नगर से हैं। इंदिरा नगर से। कितनी भैंसें आपकी? भैंसें हमारी नहीं, रिश्तेदारों की भैंसें हैं। बच्चे सब मर रहे हैं उनके घर पे, भैंसें कानीहोद में मर रही हैं। और आपकी? नहीं, हमारे रिश्तेदारों की हैं। क्या आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं? भाई बुलाया गया, पहुँचे गए हैं भाई। कोई जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए, जो पहले चल रहा था प्रोग्राम वही छोड़ दिया। अब तो मनमानी क्या चाहते हैं लोग? जुर्माना लेकर छोड़ दिया जो चल रहा था पहले का जो प्रक्रिया जुर्माना वही लेकर छोड़ दिया जाए। हमारा इतना रिक्वेस्ट है बस से। जुर्माना लेकर छोड़ दिया? हाँ बस छोड़ दिया। लेकिन आज तो नीलामी होने वाली है। अब वो तो मनमानी कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनकी सरकार कुछ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, ये सब लोग वही लोग हैं जिनकी भैंसें जब्त हुई थी, वही लोग हैं। आपकी भी भैंसें जब्त हुई हैं? कितनी भैंसें हैं? बाहर है, जिनकी भैंसें हैं बाहर है, बाहर। ये सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इनकी भैंसें जब्त हुई हैं और आज जो है नीलामी होने वाली है। आपकी भी भैंसें थी? हाँ, आपके भाई की कितनी भैंसें थी? 28 भैंस है। 28 भैंसें जब्त हुई हैं। अब तो आज नीलामी होने वाली है। आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जुर्माना होगा। हट जाओ। 28 भैंसें? 28 भैंस। देख सकते हैं आज जो है नगर निगम पर उन भैंसों की नीलामी होने वाली है। करीब 250 के करीब भैंसें थी, उन भैंसों की आज नीलामी होने वाली है। और इन लोगों को सूचना मिली जिनकी जिनकी भैंसें थी, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार के लोग, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये सभी लोग जो है नगर निगम परिसर के अंदर ही जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो भैंसें जब्त हुई हैं वो जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए, लेकिन जुर्माने लेकर छोड़ दी जाए। और लगातार जो है ये सब तस्वीरें हम देख सकते हैं, ये सभी लोग नगर निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि नगर निगम द्वारा जो भैंसें जब्त की गई हैं, करीब 250 से ज़्यादा भैंसें जो है जब्त की गई हैं। इस प्रोटेस्ट में जो है समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी शामिल हो गए हैं। यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं तस्वीरों में। उनके अलावा जितने भी पारा क्षेत्र के डेयरी मालिक हैं वो उनके रिश्तेदार लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और लगातार जो है ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो भी भैंसें जब्त हुई हैं वो भैंसें 21,000 रुपये में नीलामी की जा रही है। लेकिन ये लोग जो है ये यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इनसे
तमाम लोग जो हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और इनकी साफ तौर पर मांग है कि 21,000 रुपये जो नीलामी के लिए जा रहे हैं वो इनसे जुर्माने के तहत ले लिए जाएं और इनकी भैंसें जो है इनको वापस कर दिए जाएं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, सभी लोगों से बात करने की कोशिश करना चाहेंगे। ये नगर निगम परिसर के अंदर ये लोग धरने पर बैठ गए, नारेबाजी कर रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है जो प्रक्रिया है नीलामी की वो शुरू होगी। उस प्रक्रिया के तहत जो है सभी भैंसों को नीलाम किया जाएगा। सुबह से ही जो है यहाँ पर भैंस खरीदने के लिए भी लोग आ रहे हैं और जिनकी भैंसें हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शन में बैठे। इनके चेहरों को देख सकते हैं, इनके चेहरों को देख सकते हैं। ये लोग, इन लोगों की भैंसें जो है वो जब्त हुई हैं और मायूस हैं। किसी की 28 भैंसें, किसी की 20 भैंसें, किसी की 15 भैंसें। ये लोग डेयरी चलाते थे और इनकी दिनचर्या इसी से चलती थी, घर परिवार उसी से चलता था। ये लोग दूध बेचते थे और अपने परिवार जो है वो लगातार, बिल्कुल इनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी कितनी भैंसें थी? हमारी 12 भैंसी हैं। 12 भैंसा जी, हमारी भैंसी बिना नोटिस के ताला तोड़ करके लिए हैं। हमें कम से कम हमारी भैंस हमें वापस तो दी जाए, उनको कटवाने के लिए दे रहे हैं। अरे कोई पालने वाला ले जाए तो हम लोग को रहे में काटने के लिए भैंसी दी जा रही है। हमारी काटने के लिए दी जा रही काटने के लिए ऊपर सब कसाई है, सब कसाई ऊपर है, काटने के लिए ले रहे हैं। अब हम लोग की सुनवाई क्या इतनी भी नहीं सुन। जो खरीदने आए वो कसाई सर, सलाटर हाउस है, बड़े बड़े कंपनी वाले, उनको ना हमको एंट्री नहीं दी जा रही, भैंस नहीं देखी देनी जा रही। हम लोग की कहाँ से सुनवाई होगी? प्रशासन से कम हम लोग का दुख तो देखा जाए। क्या चाहते हैं? जुर्माना उर्माना ले सर, जो हम लोग का 2-4 हज़ार जुर्माना बन रहा है, लेकर हमारा जानवर वापस कर दिया जाए। हमारा जानवर मरा जा रहा है, उसके वजह से हम लोग भी मरे जा रहे हैं। भूखे प्यासे 1 हफ्ता हो गया, खाना नहीं नसीब हुआ है। अरे हमारी भैंस कम से कम किसी कसाई को हम लोग को दो, कसाई को क्यों दे रहे हो? जानवरों का क्या दोष है उसमें? जानवरों का कोई दोष नहीं है। आप लोग को कैसे जानकारी हुई कि आज जो है नीलामी हो रही है? सर, पूरे अफवाह फैली हुई है फ़ोन पे, सब पे फ़ोन चला रहे, सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है। जानकारी मिली तो आप लोग यहाँ पहुँचे? पहुँचे, और जो हम लोग के लखनऊ के हैं वो कोई नहीं आया हमदर्दी में। ये सब बाहर वाले बुलाए गए फ़ोन कर करके। अरे व्यापारी आते तो समझते कि चलो पालने के लिए ले जा रहे, बेचे, और काटने के लिए ले जा रहे जानवर हमारे, काटने के लिए देंगे। इतना थोड़ा ना दिल में दर्द भरा कि जानवर अपने कटवा देंगे। बिल्कुल, ये लोग नाराज़गी साफ तौर पर है और करीब 250 भैंसें जब्त हुई हैं। सभी लोगों की मांग है कि जो भैंसें जब्त हुई हैं उन्हें वापस किया जाए और इन लोग को सूचना मिली तो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और परिसर के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जो भैंसों की नीलामी हो रही है वो नीलामी न किया जाए, बल्कि जुर्माने के तहत इन्हीं लोगों को सौंप दिया जाए। और सभी जो डेयरी संचालक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि नीलामी जो है वो ऊपर चल रही है और वहाँ पर जो खरीदने वाले लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ आसिफ खान, घंटाप न्यूज़, लखनऊ।